सोचिए, एक आम सा बस ड्राइवर जिसका सपना सिर्फ इतना था कि उसकी आवाज सुनी जाए, और वही आदमी एक दिन पूरे देश की तकदीर का फैसला करे। ये कहानी है निकोलास मदुरो की। निकोलास मदुरो का जन्म 1962 कराकस वेनेजुएला के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उसका बचपन लग्जरी में नहीं, स्ट्रगल में गुजरा। उसके पिताजी एक ट्रेड यूनियन लीडर थे, इसलिए घर में हमेशा पॉलिटिक्स, वर्कर्स के राइट्स और इनजस्टिस की बातें होती थीं। मदुरो कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन एक चीज उसमें शुरू से थी: बोलने की हिम्मत और लड़ने का जज्बा। जवानी में मदुरो ने बस चलाना शुरू की। कराकस के रोड्स पर दिन रात काम करते हुए वो पैसेंजर्स से बात करता, वर्कर्स के इश्यूज समझता और धीरे धीरे यूनियन लीडर बन गया। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। 1990s में वेनेजुएला में एक नाम तेज हो रहा था: ह्यूगो चावेज। जब चावेज ने गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन की, मदुरो ने बिना डरे उसका साथ दिया। चावेज जेल में था, लेकिन मदुरो बाहर उसके लिए कैंपेन चला रहा था। यहीं से दोनों के बीच ट्रस्ट और दोस्ती बनी। जैसे जैसे चावेज पावर में आया, मदुरो भी उसके साथ ऊपर चढ़ता गया। पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर फॉरेन मिनिस्टर और 2012 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। एक बस ड्राइवर अब देश का सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी बन चुका था। 2013 में ह्यूगो चावेज की मौत हो जाती है। देश सदमे में था और चावेज ने जाते जाते एक ही नाम लिया: निकोलास मदुरो। इलेक्शन हुए और बहुत ही कम मार्जिन से मदुरो प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन असली टेस्ट अब शुरू हुआ। ऑयल रिच वेनेजुएला की इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। पेट्रोल होने के बावजूद लोग राशन के लिए लाइन में खड़े थे। महंगाई, भूख, प्रोटेस्ट्स और लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए। ऑपोजिशन ने कहा मदुरो डिक्टेटर है। मदुरो ने कहा मैं देश को बचा रहा हूं। अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने उसकी गवर्नमेंट को इल्लीगल कह दिया। सैंक्शंस लगे और टेंशन्स और बढ़ने लगे। फिर आया सबसे शॉकिंग फेस: राज। अमेरिका ने मदुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म के चार्जेस लगाए। उसके सर पर रिवॉर्ड रखा गया। और फिर 2026 की शुरुआत में एक वक्त का बस ड्राइवर, एक वक्त का प्रेसिडेंट, अब कोर्ट के सामने खड़ा था। मदुरो की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, ये कहानी है पावर, एम्बिशन और कॉन्सिक्वेंसेस की। एक आदमी जो सिस्टम के खिलाफ लड़ा और फिर खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन गया। आज भी दुनिया डिवाइडेड है। कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं, कुछ विलन। लेकिन एक बात सच है, पावर मिलना मुश्किल है, लेकिन उसे संभालना और भी मुश्किल। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है।